सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। देखिए आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सम लिखा है, इसको पढ़िए प्लीज और जल्दी से इसको कॉपी में लिख लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 एंड यू हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। क्लियर? चलिए पहले तो इस बात को समझो, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पहला इंटीजर आपका 7 है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा बताओ? 7 के बाद क्या होगा? तो नो डाउट सब बच्चे बोल देते हैं 8 होगा। हाँ 8 तो होगा, लेकिन 8 आया कैसे? देखो अगर पहला इंटीजर 7 है तो दूसरा इंटीजर प्लीज ऐसा बोलना सर 7 + 1 8 होगा। ठीक है। अगर पहला इंटीजर 5 है तो बताओ दूसरा इंटीजर क्या होगा? 5 के बाद क्या होगा और वो कैसे आएगा? 5 + 1 इज द सेकेंड इंटीजर। अगर पहला इंटीजर 9 है तो आप बताओ 9 के बाद वाला इंटीजर क्या होएगा? 9 + 1। ये होते हैं इंटीजर, इसको बोलते हैं दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, 9 और 9 + 1, 5 और 5 + 1, 7 और 7 + 1। इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर। गॉट इट? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज मुझे बताओ, अगर पहला इंटीजर x हुआ, let the first integer is x, then tell me what is the second integer। हाँ अब आपको बताना है भाई सेकेंड इंटीजर क्या होगा। अगर पहला इंटीजर x है तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। देखो पहला इंटीजर 5 है तो दूसरा क्या होगा? 5 + 1। पहला इंटीजर 8 है तो उसके बाद क्या होगा? 8 + 1। अगर पहला इंटीजर x है तो उसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा? यस, द सेकेंड इंटीजर विल बी x + 1। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लो, इफ x इज द फर्स्ट इंटीजर देन x + 1 विल बी द सेकेंड इंटीजर। क्लियर? गॉट इट? अब देखो इस चीज को समझो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चे बोलते सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो यार इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि दोनों इंटीजर का आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट, दोनों इंटीजर का आपको क्या करना है? प्रोडक्ट। इसलिए मैंने दोनों इंटीजर का क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। x × x² x × 1 x = 306। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आओ। वो 306 यहाँ के क्या हो जाएगा सबको मालूम है। देखो हाँ अब मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आप सभी को मालूम है कि जब वो 306 यहाँ आएगा तो व्हाट इट विल बिकम। हाँ ये लिख लिया आपने, फटाफट लिख लो इसको। तो इट विल बिकम लाइक दिस, x², यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, + x - 306 = 0 भाई। ठीक है, तो x² + x माइनस, यहां भी 1 लगा सकते हो आप, जब कुछ नहीं होता तो अंडरस्टूड होता है कि वहां 1 होता है। x² + x - 306 = 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जल्दी से ना हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी होता है और फॉर्मूला मेथड भी बनता है। तो आपको जो मेथड बनता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको स्प्लिटिंग बनता है तो स्प्लिटिंग कर लो, अगर आपको फॉर्मूला मेथड बनता है तो फॉर्मूला मेथड कर लो। ठीक है, चलो अपन इसको जल्दी से फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। a1 है, b1 है, लेकिन c - 306 है। देखो एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, फॉर्मूला क्या होता था याद है? x का फॉर्मूला -b ± √/b² - 4ac/2, ये फॉर्मूला होता था। जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, इसमें वैल्यू पुटअप करो और प्लीज सॉल्व करो कॉपी में। देखो मत, सिर्फ सॉल्व भी करना बहुत जरूरी है। तो x = -b ± √/b² - 4a - 306 भाई, -306। c जो है वो आपका -306 होएगा ना। चलो अब सॉल्व कर लो फटाफट। 306 को 4 से मल्टीप्लाई करो सब बच्चे, है ना। तो देखो यहां मैं यहीं के यहीं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं भाई। ये माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस हो जाएगा,
और 4 को जब आप 306 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1224, क्या आएगा यार? देखो ये तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपने इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक पढ़ी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आप 1224 में 1 ऐड कर दो भाई, तो विल बी 1225, ठीक है। चलो फटाफट जल्दी से 1225 का स्क्वायर रूट निकाल लो। 1225 का स्क्वायर रूट क्या होएगा? 35 होएगा। क्या होएगा? 35। द स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज 35, ठीक है। चलो यहां तक आ गया समझ में? ये फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक तो आपने लिख ही ली है, सॉल्व भी कर लिया है। अब x के 2 आंसर आएंगे। केस 1 -1 + 35 अपॉन 2। केस 2 जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ा है उनको अच्छे से बन रहा है ये कैसे हो रहा है, अपॉन 2, ठीक है। 2 केस आपके बन गए। अब इसको सॉल्व कर लो और x के 2 आंसर निकाल लो फटाफट। तो आपका पहला आंसर आ गया 17, दूसरा आंसर आ गया -18। तो आपके x के 2 आंसर आ गए हैं। अब लेकिन मेरी बात सुनो प्लीज, ये जो 2 आंसर आए ये हमारे फाइनल आंसर नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर हैं। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर हैं भाई, ठीक है। ये जो 2 आंसर आए हैं ये हमारे फाइनल आंसर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये तो जब हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से ये 2 आंसर आए हैं। अब आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर, वी हैव टू फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इस आंसर को मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये वाला आंसर अलाउड नहीं है। ये जो 2 आंसर आए ना, 2 आंसर में ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि हमें बोला गया था फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो ये वाला आंसर गलत है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पे नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू -18, नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू -18 because it is not a positive integer, because it is not a positive integer। इसलिए आपके जो 2 आंसर है उसमें इस आंसर को आपने इग्नोर करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। यानी फाइनल आंसर आपका x का 17 आया है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखो, आपका x का आंसर 17 आया है, ये फाइनल आंसर है हमारा। x का आंसर हमारा 17 आया है, इस बात को भूलना मत, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ जल्दी से, आपका फर्स्ट इंटीजर क्या था? आपने फर्स्ट इंटीजर को x माना था, याद आ रहा है? आपने फर्स्ट इंटीजर को x माना था और जो सेकंड इंटीजर था उसको आपने x + 1 माना था। चलो x का फाइनल आंसर क्या है? x का आंसर 17 आया है, दोनों जगह पुट अप कर दो। चलो बताओ इस x में क्या लिखेंगे? 17, और यहां क्या लिखेंगे? 17 + 1 दैट इज 18, ठीक है। तो ये है आपका पहला इंटीजर पॉजिटिव वाला और ये है आपका दूसरा इंटीजर पॉजिटिव वाला। तो 17 and 18 ये है आपका आंसर। 17 and 18 आर द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नो डाउट आपका आंसर 306 आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? प्लीज राइट डाउन। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।